क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हर साल हम उसी रस्म को क्यों दोहराते हैं जिसे हम होलिका दहन कहते हैं? क्या यह वाकई सिर्फ लकड़ी और घास जलाने का त्योहार है या इसके पीछे मनोविज्ञान का कोई गहरा राज छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम होली के उस सच को डिकोड करेंगे जिसे शायद आप भूल चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक उत्सव आधुनिक समय में केवल दिखावा और उन्माद बनकर रह गया है और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार असली राक्षस कौन है जिसे जलाना सबसे जरूरी है। इतिहास की कहानियों में हमें बताया गया कि होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे पहनकर वह आग में नहीं जल सकती थी, लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। अगर हम इस कहानी की लेयर्स को हटाकर देखें तो हमें समझ आता है कि होलिका क्या है। होलिका है अहंकार, होलिका है शक्ति का दुरुपयोग, होलिका है यह भ्रम कि मुझे कुछ नहीं होगा, और प्रहलाद है आस्था, आंतरिक स्थिरता, सत्य के साथ खड़े रहने का साहस। जब होलिका दहन होता है तो वास्तव में अहंकार जलता है और आस्था बचती है। आज के समय में यह भ्रम हमारे अंदर के अहंकार जैसा है जो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन अंत में वही अहंकार हमें भस्म कर देता है। प्रहलाद यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक स्थिर चित्त का प्रतीक है जो बाहरी आग के बीच भी शांत रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 37 में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध ही वो असली राक्षस हैं जो हमारे विवेक को ढक लेते हैं। रिसर्च कहती है कि त्योहारों के दौरान लोगों का इनहिबिशन लेवल यानी संकोच कम हो जाता है, इसीलिए होली के नाम पर लोग अक्सर अपनी मर्यादाएं लांघ देते हैं। शराब पीना, गलत तरीके से छूना, दूसरों को परेशान करना, यह सब क्या है? यह दरअसल उस राक्षसी प्रवृत्ति की जीत है जिसे हमें जलाना था। हम बाहर की लकड़ी तो जला देते हैं, लेकिन अंदर के काम और क्रोध को घी डालकर और बढ़ाते हैं। आज के दौर में होली एक परफॉर्मेंस बन गई है। हम होली आनंद के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए खेलते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी तस्वीरें और रील्स बनाने के चक्कर में हम उस त्योहार की सादगी खो चुके हैं। मनोविज्ञान में एक शब्द है डी इंडिविजुएशन, जिसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो भीड़ में जिम्मेदारी घुल जाती है, और यही गीता की बात लागू होती है। जब विवेक सो जाता है तब विनाश शुरू होता है। आज होली के नाम पर लोग वो करते हैं जो सामान्य दिनों में करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि भीड़ उन्हें बचा लेगी, लेकिन विवेक की यह नींद ही हमारे पतन का कारण बनती है। तो सवाल यह है कि इस साल आपकी होलिका दहन में क्या जलेगा? अगर इस बार होलिका दहन हो तो क्या जलना चाहिए? आपका क्रोध, आपकी वासना, आपका दिखावा, आपका झूठा अहंकार? क्योंकि असली राक्षस बाहर नहीं, वो भीतर है, और जब तक भीतर का काम और क्रोध जीवित है तब तक कोई भी होली अधूरी है। गीता हमें स्थितप्रज्ञ बनने की राह दिखाती है, यानी वह व्यक्ति जो हर हाल में संतुलित रहे। इस होली पर असली जीत तब होगी जब आप अपने भीतर के उस असुर को मारेंगे जो खुद को भगवान समझ बैठा है। इस बार होली पर रंग लगाने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने भीतर की होलिका जलाई या मैं उसे हर साल और मजबूत कर रहा हूँ? क्योंकि सच्ची होली वह नहीं जो चेहरे पर रंग लगाए, सच्ची होली वह है जो आत्मा को शुद्ध करे। अगर आप मानते हैं कि त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं आत्मचिंतन का अवसर भी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। सच का सूर्य पर हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम प्रतीकों के पीछे छिपा सत्य खोजते हैं। ऐसी ही गहराई वाली आध्यात्मिक डॉक्यूमेंट्री के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इस बार अपने भीतर की होलिका जलाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।